दोस्तों, स्कूल जो भी प्राइवेट स्कूल हैं ज़्यादातर एनुअल फंक्शन, ऐसे छोटे छोटे काम, अब एक बच्चों का ये आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं, उसके नाम पर पैसे लेना, एक डायरी दी जाती है जिसमें लिख करके आएगा, उसको 300 या 500 रुपए की देना। जिस डायरी की 10 रुपए कीमत होनी चाहिए या इनको निःशुल्क देनी चाहिए, वो बच्चों के पेरेंट्स से उसकी 500 रुपए, 700 रुपए, 1100 रुपए बुकलेट के इनके चार्ज वसूलते हैं। और दोस्तों, कोरोना काल में तो हद कर दी, बच्चों को जनरेटर फीस के नाम पर, फीस डेवलपमेंट के नाम पर, ट्यूशन फीस के नाम पर ऐसे पेमेंट लिए हैं। विभिन्न जगह से कुछ ऐसे आदेश हुए, भारत सरकार ने आदेश किए कोरोना के समय फीस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए फीस भी बढ़ाई है और उनके भुगतान भी लिए हैं। दोस्तों, अब आजकल प्राइवेट स्कूल केवल और केवल मात्र बिजनेस हो गए हैं और प्रॉफिट का जरिया बन गए हैं। उसको ऐसे इस तरीके से घुमा करके यूज में ला रहे हैं, जैसे जो ट्रस्टीज हैं इसके या जो सोसाइटी के मेंबर हैं, उनका अब केवल और केवल इतना काम रह गया है, उनको स्कूल की पढ़ाई से मतलब नहीं है। आपका बच्चा अगर पढ़ लिख करके अच्छे नंबर लाता है, कहीं उसका सिलेक्शन होता है, तो स्कूल का नाम है। एक ही बच्चे का बोर्ड लगा देंगे जगह जगह, उसका एडवर्टाइजमेंट कर देंगे कि बच्चे का इतना परसेंटेज आ गया। लेकिन वहीं अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है, मार्क्स कम आते हैं, तो बताते हैं पेरेंट्स की कमी है, अपनी कमी नहीं। अगर बच्चा डेवलप कर गया तो स्कूल का नाम है, अगर नहीं डेवलप किया तो पेरेंट्स की कमी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सारे बच्चों का स्कूल क्यों नहीं रिजल्ट दिखाता? उसको अखबार में प्रकाशित कराया कि हमारे यहाँ ये हुआ है, ये हुआ है। और दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं कि अपने भारत सरकार में एक नियम है कि जो भी कंपनियां 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर करती हैं, उनको अपनी उस टर्नओवर का, उस प्रॉफिट अमाउंट का 2% डोनेट करना होता है। वो किसी राजनीतिक दल को दें या ऐसे नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट को दें, एनजीओज को दें या सोसाइटीज़ को दें। तो इसको CSR बोलते हैं, CSR फंड। इसको दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि बड़ा माल कमाते हैं लंबा, इनके टाई अप हो जाते हैं कि हम 10% लेंगे, बाकी आपको ब्लैंक में चेक दे देंगे और उनको पेमेंट कर देते हैं। माने अगर किसी ने इनको 10 लाख रुपया दिया, 1 लाख इनका हो गया, बाकी 9 लाख रुपया लौटा दिया उसे। तो इसमें इनकी बहुत भारी कमाई होती है। इसके अलावा एक सबसे जो मुझे गलत काम लगा, ये जब जो भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता मिलती है, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, या किसी भी भारत के स्टेट के बोर्ड से हो, या किसी केंद्रीय बोर्ड से हो, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, उसमें एक इनको एफिडेविट देना होता है कि हम अपने विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको उतना ही वेतन देंगे, उतनी ही सैलरी देंगे जैसी सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट टीचर को मिलती है। लेकिन वो एफिडेविट देने के बाद ये 2-2, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए में प्राइवेट टीचर्स को रखते हैं और उनका शोषण करते हैं। उनका आर्थिक शोषण तो होता ही है, और कहीं कहीं क्या करते हैं, उनसे ब्लैंक चेक ले लेते हैं पूरे साल भर के लिए और उनके खाते में सैलरी ट्रांसफर करते हैं और चेक से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का शोषण ये चल रहा है। और भी बहुत ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आप सभी, मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो जो भी व्यक्ति देखेगा और अगर वो थोड़ा सा एक स्टेटस में है, एक संपन्नता की स्थिति में है, बहुत गरीब भी है, तब भी वो सोचता है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल अब एक ऐसा सिंबल बन गए हैं कि वहाँ पढ़ने के बाद उनको नौकरी मिल जाएगी या वो अच्छे शिक्षित हो जाएंगे। क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो अब कहना मेरा ठीक नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल में एक RTE, राइट टू एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत सरकार का सीधे सीधे कहना है कि जहाँ भी प्राइवेट स्कूल है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, निःशुल्क पढ़ाना है, कक्षा 8 तक। उनका जो भी खर्चा है वो भारत सरकार देगी। उसमें भी ये विद्यालय गरीब बच्चों को नहीं लेते हैं, उनमें उनके आवेदन पर कुछ ना कुछ कमी निकाल करके उनको वापस भेज देते हैं और उनके स्थान पर अच्छे अच्छे घरों के बच्चों का उनका फेक डॉक्यूमेंट बनवा करके, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके, उनकी पेरेंट्स की आय 1 लाख रुपए से कम दिखा करके उनका नाम देते हैं और उनसे फीस भी इधर लेते हैं, उधर गवर्नमेंट से भी अनुदान ले रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल लूट का जरिया बन गया है। आज हमारे देश में 90% लोग केवल इसी बात से पीड़ित हैं, लेकिन इसकी आवाज कोई नहीं उठाता, ना ही कोई मीडिया हाउस, ना ही कोई नेता, ना ही कोई NGO, ना ही कोई समाज सेवी संस्थान, कोई किसी के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी। और लगभग सभी के बच्चे
सरकारी इनमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता, जबकि सरकारी स्कूल भी एक से एक अच्छे हैं। जैसे नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो बहुत टॉप क्लास का है, वहाँ के पढ़े हुए बच्चे अच्छे सिलेक्शन में जाते हैं और मुझे लगता है कि अच्छे नैतिक मूल्य उनके होते हैं उन बच्चों के, लेकिन नहीं पढ़ा पाते हैं और प्रयास करते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में जो हमारे घर के पास में है, नाम उसका कोई भी हो, ईसाई नाम हो सकता है, हिंदू नाम हो सकता है, किसी सेंट के नाम से हो सकता है, उसमें उनका दाखिला करा दें और लूट के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि अब स्कूल केवल ये देखते हैं, उन्हें अच्छे छात्रों की जरूरत नहीं है, उन्हें अच्छे पेरेंट्स की जरूरत है जिनकी इनकम अच्छी हो और उनसे वो अच्छे से अच्छा दोहन कर सकें। तो दोस्तों, जो रूरल एरिया में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ के रिजल्ट, बच्चों से उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब वहाँ के लोगों का सोशल स्टेटस देख करके उनका दोहन करना है। दोस्तों, आज मैं इस पर एक और चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर हमने समस्या तो बता दी, अगर इस समस्या का समाधान नहीं बताया तो काहे का गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट? मैं आपको अगर समस्या बता रहा हूं तो उस समस्या का समाधान भी करने का प्रयास करूंगा, आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों, समस्या तभी सॉल्व होती है जब आपके अंदर जुनून हो उस समस्या से निपटने का। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, आप पहले से ही हिम्मत हार गए, तो समस्या से कैसे निपटेंगे? दोस्तों, हमारे देश को आजाद कराने वाले देश के ही नवयुवक थे, उनके अंदर इतना जोश था कि वो जोश ही आजादी में परिणित हो गया। तो दोस्तों, आज इस समाज में जो इस तरीके के भेड़िए पैदा हो गए हैं, जिनको बच्चों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उनके जो एक्टिविटीज देखें, आप किसी विद्यालय में जरा एक बार जा करके देखें जहां आपका बच्चा पढ़ रहा हो, आप थोड़ी सी फीस के संबंध में, जैसे आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप एक बच्चे के लिए कहें कि इस बच्चे की 50% फीस माफ कर दीजिए, फिर देखिए उनका स्टेटमेंट क्या है, कैसे बताते हैं, जबकि इनके लूज होल्स क्या हैं, आज मैं उस पर चर्चा करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन वाहनों से जाते हैं जो विद्यालय द्वारा प्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, तो आप इनको एक नोटिस दीजिए कि इस वाहन का रजिस्ट्रेशन, इसकी फिटनेस, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और इसका बीमा, इनकी मुझे कॉपी प्रदान की जाए। क्यों ना प्रदान की जाए? इनसे कितने बच्चे जाते हैं ये भी आप इनसे पूछिए। जैसे आपका बच्चा जा रहा है, एक अपने देश में मोटर व्हीकल एक्ट भी लागू है, एक्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। बच्चे अगर संख्या बल उनमें ज्यादा है जो उस गाड़ी में नहीं बैठने चाहिए और ये लालच में बैठाल के ले जा रहा है स्कूल का ड्राइवर, और आप पूछ भी नहीं रहे हैं और किराया लगातार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है स्कूल से ज्यादा आप में कमी है। सबसे पहले इसकी आवाज उठाइए, इनसे गाड़ी के पेपर, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस ये कलेक्ट करके अपने पास रखिए, ताकि अगर कभी कोई घटना हो जाए ये मुकर ना पाए, उनके खिलाफ आप मुकदमा लिखवा सकें। दूसरा, अगर इनके पेपर्स कंप्लीट ना हो तो इनको साफ तौर पर मना कर दीजिए कि और एक चीज और देखिएगा कि ये जिस वाहन से बच्चों को ले जा रहे हैं, क्या वो वाहन प्राइवेट है या कॉमर्शियल है? अगर कॉमर्शियल है तो ही भुगतान करिए, अगर इनमें कोई कमी है तो आप मना कर दीजिए, अगर वो प्राइवेट वाहन है तो उन पर केस भी हो जाएगा। दूसरा, आप अपने एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ, क्योंकि रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रार, वो कमिश्नर के पावर में होता है, हर जिले में नहीं होता, 4-5 जिलों पर एक होता है, माने जहाँ जहाँ कमिश्नर बैठते हैं वहाँ पर एक कार्यालय होता है। कमिश्नर के ऑफिस में आप प्रार्थना पत्र दे करके या ऑनलाइन RTI डाल करके इनका वो एफिडेविट लें जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारे इस ट्रस्ट में या इस सोसाइटी में ये सदस्य हैं और एक ही परिवार के नहीं, फिर जरा इनकी जानकारी करें। दूसरा, इनकी ये भी जानकारी कर लें कि ये इस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रार वाली बात है, वहाँ पर आप जब इनसे एफिडेविट उनका निकलवा लेंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले लेंगे, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी लेने का किसी को भी अधिकार है, तो ये देख लीजिए कि इस सोसाइटी के सदस्य कौन कौन हैं, आपको पता चल जाएगा इनके घर ही के हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को ये कभी सदस्य नहीं बनाएंगे। और एक नियम है, ये जब बोर्ड से मान्यता मिलती है तो उस बोर्ड में कहा गया है कि जो भी उस सोसाइटी के मेंबर होंगे, सोसाइटी के मेंबर नहीं होंगे, एक समिति बनती है जो फीस बढ़ाती है, घटाती है, फीस के बारे में डिस्कशन करती है। उस समिति में
उसके 70% मेंबर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियंस होंगे, लेकिन कभी किसी गार्जियन को इसमें मेंबर नहीं बनाया जाता, ना जानकारी होती है और ये फीस बढ़ा देते हैं। तो पहले तो एक रजिस्ट्रार के यहाँ से आप जानकारी ले लें कि इनके विद्यालय में जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें कौन कौन लोग हैं, वही रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई मुकदमा भी आएगा तो उन्हीं के खिलाफ आएगा। और रजिस्ट्रार के यहाँ भी किसी भी तथ्य को छिपा करके इन्होंने फर्जी एफिडेविट दे करके विद्यालय बनाया है, हालांकि बहुत बड़े लोग हैं, बड़े लोग होते हैं क्योंकि इनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और हम ही आप इनकी इनकम करा रहे हैं, बाहर से कोई नहीं, अपनी आप कमाई का एक बड़ा हिस्सा इनको देते हैं। आप गौर से देखिए अपने बच्चों की कितनी फ़ी पेड करते हैं, फ़ी देते हैं, ट्यूशन फ़ी देते हैं, जनरेटर फ़ी देते हैं और गाड़ी का चार्ज देते हैं, किताबें खरीदते हैं, कापियाँ लेते हैं, ड्रेस बनवाते हैं, एनुअल फंक्शन के लिए देते, क्या क्या नहीं देते। तो वो अमाउंट इनके पास पहुंचता है, उसमें ये खर्च करते हैं अपनी मर्जी से और घुमा करके एक अपने प्रॉफिट का फंड बनाते हैं और उससे फिर ये दूसरा कारोबार करते हैं। ये रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, ये और बहुत सारे व्यापार में जाते हैं। तो इनके ये फॉल्ट निकाल करके इनके जहां से एफिलिएशन है, अब जैसे सीबीएसई से एफिलिएशन है तो सीबीएसई में ये तरह तरह के एफिडेविट देते हैं। पहला एफिडेविट तो है कि वहां जो टीचर पढ़ाएंगे उनका वेतन सरकारी स्कूल के टीचर के बराबर होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं शायद ही ऐसा कोई विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय के टीचर के वेतन के बराबर इनको वेतन देता हो, नहीं देता है। अगर वो अध्यापक वहां एफिलिएशन जहां है इनका, वहां पर शिकायत करते हैं, उस शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है, संबंधित हॉनेबल हाई कोर्ट जाया जाता है, तो इनका एफिलिएशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये रोड पे आ जाएंगे, विद्यालय बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा लोग इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों का ही ध्यान रख करके तो ये बच्चों के नाम पर ही तो ये लोगों को लूट रहे हैं। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये लोग एक एफिडेविट देते हैं एफिलिएशन में, जहां भी इनका जिस बोर्ड से इनको मान्यता मिलती है, एफिलिएशन का माने मान्यता, जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड से मान्यता मिली है तो उसमें इनसे ये कहा जाता है आप जो भी किताबें प्रोवाइड कराएंगे किसी एक दुकान के लिए नहीं कहेंगे किसी गार्जियन को, उनको कम से कम 5 दुकानें बताएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, तो आपको कुछ नहीं बताते, आप कहते हैं फला जगह चले जाइए, स्कूल में ही मिल रही है, ले लीजिए, आपको कोई डिस्काउंट नहीं, जो भी उसमें एमआरपी लिखा है उतने पर ही आपको लेना है। वही किताब बाजार में लेंगे, पहला तो ये हर साल उसको बदल ही देते हैं, बाजार में लेंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगी, इनके यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है। माने इनका असलियत देखा जाए तो वो दुकानें भी इन्हीं की हैं। ये जो कंपनी बनाते हैं पब्लिक कंपनी, अपनी प्राइवेट कंपनी, उस प्राइवेट कंपनी की ही वो दुकान होती है। माने आप विद्यालय में पैसा देंगे, वहां पैसा देंगे तभी इनको मिलेगा, विद्यालय में देंगे तो उससे ही ये खरीद लेंगे। तो कुल मिलाकर के पैसा घूम करके इनके ही पास जाता है और आप इनके खिलाफ कहीं कोर्ट जाते हैं तो ये बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं जिनकी बड़ी लंबी चौड़ी फीस होती है और आपको ये जल्दी जीतने नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, जोश है, इनकी बात को, चूंकि जो भी जजेस बैठे हुए हैं उनके बच्चे भी इसी तरीके से पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उनका भी पैसा जाता है, वो भी जानते हैं। अंदर से चिढ़ा हुआ हर व्यक्ति बैठा है, अगर उसको उस चिंगारी को एक बार जला दिया जाए, और मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो देख करके अगर एक व्यक्ति के अंदर भी वो चिंगारी जग गई तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। मैं वीडियो हमेशा जनहित में बनाता हूं, मेरा उद्देश्य इसके व्यूज से पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वकालत में हूं और वकालत कर रहा हूं। ये केवल एजुकेशनल पर्पस से है कि हमारे देश में, मेरा देश है, इस देश के लोग जागरूक हों, तभी तो हम लोग ब्रिटेन और अमेरिका और जो भी इस समय महाशक्तियां हैं या डेवलप्ड कंट्री हैं वो बन पाएंगे। हमारे यहाँ लोग जागरूक नहीं होंगे, उनको अपने अधिकार नहीं पता है, अधिकारों के प्रति उदासीन है, तो हम लोग कैसे डेवलप्ड कंट्री होंगे। तो मैं जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी ये सब छोड़ करके ऊंच नीच भेदभाव प्रयास करता हूं कि हमारा देश का लेवल ऊंचा हो। तो हमारे देश का लेवल ऊंचा होगा, हमारे पड़ोस के लोग ऊंचे होंगे, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारे पड़ोस में सब गरीब रह रहे होंगे तो वो तो सब हमारा नोच लेंगे, हमसे मांगेंगे दे दो दे दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब हम पड़ोस से निकलें तो वो भी कहें कि अरे वकील साहब मिठाई लेते जाइए, तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस तरीके से इनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके और फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हॉनेबल हाई कोर्ट में
सीधे सीधे अपीयर होकर के इनके खिलाफ अगर प्रोसीडिंग कराते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे, एफआईआर लिखी जाएगी, इनकी संपत्ति कुर्क हो सकती है। क्योंकि सीधे सीधे प्रोविजन है कि आप विद्यालय के नाम पर बच्चों के हित में ही सारा कार्य करेंगे, जहां बच्चों से हित हटा वहीं गड़बड़ हो जाता है। और जब आप ज्यादा कहेंगे, ज्यादा प्रयास करेंगे, तो अदर कोई एक पर्सन है और वो थोड़ा सा टूट गया तो आपका काम बन जाएगा। इनका नेक्सस तोड़ना। और तारीफ इस बात की है कि हमारे देश में चाहे जिसकी सरकार रही हो, केंद्र में, राज्य में, किसी सरकार ने, हाँ दिल्ली सरकार ने जरूर एक काम किया था, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम था, लेकिन उसमें भी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। वहां पर प्राइवेट स्कूल का ऑडिट कराया गया था और जो स्कूल ऑडिट में प्रॉफिट में निकले उनको फीस बढ़ाने से रोक दिया गया। लेकिन वहां पर भी इन लोगों ने एक काम कर लिया, वो ट्यूशन फीस को ना बढ़ा करके अन्य फीस, उसका नाम बदल दिया उन्होंने। जैसे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पान मसाला बैन होगा, गुटखा बैन होगा, तो उन्होंने एक वो अलग निकाल दिया और छोटी सी पुड़िया अलग निकाल दी, बैन खत्म। तो इस तरीके का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। मुझे लगता है कि अगर अपने देश को विकसित होना है तो शिक्षा, अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। मुझे तो लगता है कि प्रत्येक बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए, उसको कभी किसी प्रकार की कोई समस्या अपने जीवन में नहीं होगी। फिर तो हम डेवलप्ड कंट्री हो गए। हालांकि जो भी सरकारें आती हैं, आ रही हैं, वो यही कहती हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें, ये चूंकि इसमें जो माफिया हैं उनका नेक्सस बहुत तगड़ा है, उनसे थोड़ा भय खाती हैं, इसीलिए उन पर विशेष बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। क्योंकि वो इतने बड़े लोग हो गए हैं कि उनको आपने उनको इतना बड़ा कर दिया है कि उनको कोई दिक्कत हो नहीं रही है। इसलिए साथियों, अगर हम ही लोग जागरूक हो गए तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है एक नई शुरुआत की जाए और ये वीडियो मैंने आप लोगों की सेवा में बनाया है, इसमें हमारा उत्साह बढ़ाइए ताकि हम इसी तरीके के वीडियो जो जनोपयोगी, जनता वाली चीज़ें हैं, वो आपके समक्ष ला सकें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है कि भारतवर्ष में इस समय जो प्राइवेट स्कूल हैं वो जिस तरीके की लूट कर रहे हैं, उससे देश की लगभग 90% आबादी, 90% परिवार प्रभावित हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति, परिवार हो जो प्राइवेट स्कूलों की लूट से प्रभावित ना हो। और इसका सबसे गलत प्रभाव जो अपर कास्ट के लोग हैं और मिडिल क्लास फैमिली के हैं, या किसी भी कास्ट के हैं लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जो बेचारे अपनी समस्या भी किसी को नहीं बता सकते और अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि वो जिस जगह रहते हैं समाज में जो उनकी छवि है, वो उस समय धूमिल जैसी महसूस होगी जब उनको लोग कहेंगे कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अब दोस्तों, प्राइवेट स्कूल वाले लूट कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं और इस वीडियो में मैं उसका निदान भी बताऊंगा कि किस तरह से, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, किस तरह से ये लूट करते हैं। और इस लूट को लोग देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इनका प्रतिरोध नहीं करता है और चुपचाप सहन कर लेता है। वैसे आपके साथ कोई अगर घटना हो तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज कराते हैं, पुलिस उसको पकड़ भी लेती है और उसको सज़ा भी मिलती है। लेकिन ये बिल्कुल एक संगठित अपराध की तरीके से हो रहा है और उस लूट में व्यक्ति कुछ कह भी नहीं पाता है और वैसा ही चुपचाप बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे के भविष्य का सवाल है, उसके बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो किसी ट्रस्ट या सोसाइटी से ही संचालित होते हैं। स्कूल खोलने के पहले एक सोसाइटी बनती है और उस सोसाइटी में एक एफिडेविट दिया जाता है कि इस सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो एक ही परिवार के सभी सदस्य नहीं हैं और उसमें अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने स्कूल, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट होता है, इससे प्रॉफिट नहीं की जाती है। स्कूल का उद्देश्य उन बच्चों की भलाई करना है और यही इनके मेमोरेंडम में लिखा भी होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं और ज़्यादातर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में एक बिजनेस क्रिएट किया जाता है, माने व्यवसाय। अब वो व्यवसाय कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक स्कूल है, उसका एक ट्रस्ट है या सोसाइटी है और
यही लोग एक प्राइवेट कंपनी भी खड़ी कर लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो स्कूल में फीस आती है या जो भी पैसे आते हैं, जिस मद से आते हैं, उस पैसों से उसी अपनी कंपनी से ये माल परचेज करते हैं और 1 रुपए की चीज़ 50 रुपए में खरीदते हैं। तो इनका इधर का प्रॉफिट उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो एक संगठित लूट हो गई। और ये फिर और तरीका क्या अपनाते हैं, अपनाते ये हैं कि हर साल फीस बढ़ाने के नाम पर पता चला कि इस साल फीस आपकी 5,000 रुपये 2 महीने की ले रहे हैं, तो अगली साल 5500 रुपये कर देंगे या 10% की बढ़ोतरी तो 10 से 20% तो करते ही करते हैं। इसके अलावा स्कूल बैग, कापी किताबें, आपके जूते मोजे, ड्रेस और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के नाम पर ऐसी ठगी करते हैं। आपको स्पेशल एक दुकान बता देंगे कि यहाँ मिलेगा, और उस दुकान से ही जब आप लेंगे तो उस दुकानदार का और विद्यालय के मैनेजमेंट का आपस में ऐसा कंप्रोमाइज़ होता है, उनके परसेंटेज बटे हुए होते हैं, और उससे वो लोग हर वर्ष, आप ये समझ लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में अगर आपका बच्चा एक कक्षा 8 में पढ़ रहा है, एक कक्षा 7 में पढ़ रहा है, तो जो बच्चा कक्षा 7 में है वो जब अगली वर्ष कक्षा 8 में जाएगा तो अपने बड़े भाई की जो किताबें हैं उनका वो प्रयोग नहीं कर सकता, उसको नई किताबें लेनी होंगी। और नई किताबें भी ये लोग ऐसी जगह से प्रपोज करते हैं, ऐसी जगह लेने के लिए आपको बताते हैं जहाँ पर कोई आपको छूट नहीं है और आपको बिल भी नहीं मिलता है। ज़्यादातर केसेस में कोई बिल नहीं लिया जाता। अब ज़रा ये देखें कि जब बिल भी नहीं आप ले रहे हैं, बिल भी नहीं मिल रहा है, तो उसमें जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है जीएसटी, उसकी भी चोरी हो रही है, लेकिन इसकी कोई शिकायत कहीं नहीं होती है। आपको ड्रेस वहीं स्कूल में ही मिल जाती है। अब स्कूल में ड्रेस आपको इसलिए आप ले लेते हैं कि आपको परेशान ना होना पड़ेगा, कलर मिसमैच हो सकता है। तो ऐसी ड्रेसेस, ऐसी कापी किताबें और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको स्कूल से ही वाहन की व्यवस्था कर देते हैं, और वाहन पे भी ये हर साल 10-15%, 20% तक बढ़ोतरी कर रहे हैं उसके किराए पर। चाहे बच्चा भले ही आपके घर से आधा किलोमीटर दूर से आता हो, इनका रेट निश्चित है कि 3,000 रुपये, 2,500 रुपये इनको महीने में चार्ज करना है। और भले ही गाड़ी के पेपर्स न तैयार हों, गाड़ी के पेपर्स तैयार होने के नाम पर इनका कुछ भी ओके ना हो।